कहानी की शुरुआत में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जिसमें हम किसी तरह के ग्रीन फ्लूइड को देखते हैं जिसे एक अंडे के योक में इंजेक्ट किया जा रहा है। हम देखते हैं जैसे ही वो फ्लूइड इसके अंदर जाता है उस अंडे का योक तुरंत ही डबल हो जाता है। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। दोस्तों, यहाँ पर फेमस सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे जाते हैं और ये जगह रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। खैर, आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक नया नाम ऐड होता है और ये नाम है एलिजाबेथ स्पार्कल, जो कि इस टाइम की काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी होती है। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है और अब एलिजाबेथ 50 साल की हो चुकी है। एक दिन हम एली को देखते हैं, वो शो का शूट आउट ख़त्म करने के बाद रेस्ट रूम जाती है, पर लेडीज़ टॉयलेट बंद होता है इसलिए वो मेंस टॉयलेट का यूज़ करती है। जिस दौरान यहाँ पर हार्वी नाम का बंदा आता है। दोस्तों, हार्वी उस नेटवर्क का प्रेसिडेंट है जिसके लिए एलिजाबेथ शो करती है। हार्वी फ़ोन पर अपने मैनेजर से बात कर रहा है, वो भी एलिजाबेथ के बारे में कि उसे शो से निकालने की ज़रूरत है क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है। हार्वी को एक न्यू मॉडल चाहिए जो कि जवान हो, सुंदर हो। हालांकि हार्वी ये बात सीधा उसके मुंह पर नहीं बोलता, पर फिर भी उसे अपनी बात समझाने के लिए वो उसे लंच पे बुलाता है। वो एली से सीधा नहीं कहता, पर एली समझ जाती है और रीज़न आप जानते हो, उसने उसकी बात सुन ली है। अब कार ड्राइव करते वक्त वो यही सोच रही होती है, जिस दौरान उसकी नज़र एक बिलबोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर उसी की फ़ोटो लगी हुई थी, पर अब उसे हटाया जा रहा है। ये देख वो इतना खो जाती है, इससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर्चुनेटली उसे कुछ भी नहीं होता, वो ठीक होती है, पर एली के दिमाग में स्टिल वही बातें चल रही हैं जिसके कारण वो रोने लगती है। उसे रोता देख एक नर्स उसके पास आता है उसे एग्जामिन करने, जिस दौरान वो उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट कहता है और फिर वो उसे उसके कपड़े लौटा देता है। यहाँ से निकलने के बाद एली को कपड़े में से एक पेन ड्राइव मिलता है और पेन ड्राइव पर लिखा होता है द सब्सटेंस, साथ ही ये भी कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। एली को कुछ समझ नहीं आता, तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम फ्रेड है। फ्रेड उसे लिजी नाम से पुकारता है जो कि एली का बचपन में निकनेम था। वो एली को जानता है बचपन से क्योंकि ये दोनों साथ ही पढ़ते थे। हालांकि एली उसे नहीं पहचानती, पर फ्रेड को बुरा ना लग जाए इसलिए वो उसे जानने का दिखावा करती है। यहाँ फ्रेड उसे ऑफर करता है डिनर के लिए। एली फिलहाल के लिए उसे मना कर देती है, पर वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है। आगे हम देखते हैं घर पहुंचकर वो उस पेन ड्राइव को ओपन करती है। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो होती है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है एक चीज़ का, जिसका नाम है द सब्सटेंस। दोस्तों, ये वही ग्रीन फ्लूइड है जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस वीडियो में किसी इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता, बस एक आवाज़ होती है जो कि द सब्सटेंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आखिर ये प्रोडक्ट किस बारे में है। इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है इस फ्लूइड को शरीर में इंजेक्ट करने पर यह डीएनए को अनलॉक कर देता है, जिससे सेलुलर लेवल पर डिवीजन शुरू हो जाते हैं। इसी कारण एक इंसान खुद का वर्जन बना पाता है। सीधे तौर पर कहे तो द सब्सटेंस लेने के बाद किसी भी इंसान का एक अनदर वर्जन क्रिएट हो जाता है जो उससे भी बेहतर होगा दिखने में भी और काम करने में भी। मेन बॉडी जिससे दूसरा वर्जन बनाया जाएगा वो मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स मतलब ओरिजिनल बॉडी। ओरिजिनल बॉडी से ही स्टेबलाइजर फ्लूइड निकाला जाएगा ताकि दूसरा वर्जन इसे लेकर सरवाइव कर सके। बिना स्टेबलाइजर फ्लूइड के कॉपी वर्जन सरवाइव नहीं कर सकता। और ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक हफ्ते में कॉपी वर्जन और मेन बॉडी को अपनी बॉडी एक्सचेंज करनी होगी, यानी कि एक ही वक्त पर दोनों एक साथ कॉन्शियस नहीं हो सकते और इस फ्लूइड का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट बोथ वर्जन्स आर वन। ये बात उन दोनों को ध्यान रखनी होगी कि वो दोनों एक ही है। इसे देखने के बाद एली को लगता है कि ये बकवास है, लेकिन बाद में वो अपने ग्लोरी डेज को याद करने लगती है जब वो काफ़ी फेमस हुआ करती थी, जिसके बाद हम देखते हैं वो द सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में एली कास्टिंग एडवर्टाइजमेंट पढ़ती है उसी शो के लिए जिससे उसे हार्वी ने निकाल दिया है। इसे पढ़ उसे काफ़ी गुस्सा आता है। खैर, यहाँ पर एक कुरियर भी रखा होता है जो कि द सब्सटेंस वालों ने भेजा है। इस कुरियर में एक पेपर होता है जिस पर 503 नंबर लिखा है और एक एड्रेस भी जहाँ पर उसे जाना है। ये उसका लॉकर नंबर है जिसके अंदर उसका प्रोडक्ट रखा है। एली बिना देरी किए उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसे द सब्सटेंस मिल जाता है। इस बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले लिखा होता है द एक्टिवेटर, जिसमें द सब्सटेंस यानी कि वही ग्रीन फ्लूइड होता है। अगला आइटम होता है स्टेबलाइजर,
ये काम आता है मेन बॉडी से स्टेबलाइजर फ्लूइड निकालने में। इसी फ्लूइड से कॉपी वर्जन सर्वाइव करता है, इसके बिना उसकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। फोटो में आप देख सकते हो 1 से 7 बने छोटी डिब्बियाँ, इन्हीं में फ्लूइड को स्टोर किया जाएगा 7 दिन के लिए, क्योंकि इसके बाद बॉडी को चेंज करना होगा। तीसरा आइटम होता है स्विचर, इसी के जरिए एवरी वीक बॉडी को स्विच करना होगा। दोस्तों इन 7 दिनों के लिए दोनों बॉडी को एक खास तरह का खाना खाना होगा, तब जब एक बॉडी अनकॉन्शियस होगी। फोटो में आप देख सकते हो फूड मैट्रिक्स ओरिजिनल बॉडी के लिए और फूड अदर सेल्फ कॉपी वर्जन के लिए। आखिर में कुछ वार्निंग्स लिखी होती हैं, जैसे एक्टिवेटर फ्लूइड का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना है, स्टेबलाइजर फ्लूइड को डेली इनटेक करना है और हर 7 दिन में बॉडी को स्विच करना होगा, वो भी विदाउट एनी एक्सेप्शन। आखिर में याद रखना है यू आर वन, जाने कि तुम दोनों एक ही हो। तो ये थी डिटेल्स इस प्रोडक्ट या फिर किसी ड्रग के बारे में। और टाइम आता है इसके इस्तेमाल करने का। हम एली को देखते हैं, वो वॉशरूम में है एंड वो फ्लूइड ले लेती है। इसके लेते ही वो पैरालाइज हो जाती है, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं एली का दूसरा वर्जन बनना शुरू हो जाता है और ये वर्जन उसकी बॉडी से ही बाहर आता है। उसके बाहर आते ही एली अनकॉन्शियस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके दूसरे वर्जन को देखते हैं जो कि काफी सुंदर और जवान है। हम देखते हैं होश में आने पर एली के शरीर पे बने उस हिस्से को जहाँ से वो बाहर आई है, उस चोट को सिलने लगती है। ये काम करने के बाद वो शावर लेती है, जिसके बाद अचानक ही उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये टाइम होता है उसके स्टेबलाइजर लेने का। इससे पहले की बात बिगड़े वो स्टेबलाइजर एली की बॉडी से निकाल लेती है, वो भी पूरे 7 दिन के लिए, और फिर वो पहला डोज लेती है, जिसके साथ इसकी बॉडी स्टेबल हो जाती है। यहाँ पर एली का दूसरा वर्जन अपना नाम सू रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जाती है सीधा ऑडिशन के लिए, उसी शो के लिए जहाँ से एली को निकाला गया है। एंड हार्वी तो उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। सू शो के लिए सिलेक्ट तो हो गई है, पर वो जानती है कि हर हफ्ते उसे बॉडी चेंज करना है, इसीलिए वो हार्वी से झूठ बोलती है कि उसे अपनी माँ का ध्यान रखना होता है, इसीलिए उसे 1 हफ्ते का गैप लेना होगा शूट के दौरान, ताकि वो अपनी माँ का ध्यान रख सके। हार्वी इसके लिए मान जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन से सू का काम भी स्टार्ट हो जाता है। उसके तो बिलबोर्ड्स भी लगना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे कभी एली के हुआ करते थे। खैर 1 हफ्ते बाद सू बॉडी स्विच कर लेती है। एली होश में आने पर अपने वर्जन को देखती है। खैर अगले दिन वो हार्वी के पास जाती है। दरअसल उसने उसे बुलाया है उसका बचा कुचा सामान देने के लिए। उसके फेयरवेल के लिए वो उसे गिफ्ट भी देता है, एक फ्रेंच रेसिपी बुक। सच कहूँ तो ये बंदा एक भी मौका नहीं छोड़ता एली को गुस्सा दिलाने में। घर पहुंच वो देखती है उसे अगेन सब्सटेंट वालों की तरफ से एक मैसेज आया है कि नेक्स्ट वीक के लिए उसका फूड डिलीवर हो चुका है, जिसे एली तुरंत ही ले भी आती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं एंड अगेन सू होश में आती है। होश में आते ही वो नोटिस करती है कि एक बॉडी का वॉशरूम में पड़ा रहना ठीक नहीं है, इसलिए वॉशरूम में एक सीक्रेट रूम बना देती है, जहाँ पर वो एली की बॉडी छुपा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शो के रिलीज होते ही ये हिट हो जाता है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग TRP आने लगती है, जिससे हार्वी खुश हो जाता है। सू भी काफी फेमस हो जाती है, पर हम देखते हैं अब सू बदलने लगी है। बदलने से मेरा मतलब है कि वो ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे कि एली अलग हो। पर दोस्तों सू का बदलना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि आज सू को अपनी बॉडी स्विच करना है, पर बजाय बॉडी स्विच करने के वो मौज मस्ती करने के लिए बाहर चली जाती है और लौटती है एक लड़के के साथ जिसका नाम ट्रॉय है, जिसके साथ वो इंटीमेट होने वाली है। पर उसी दौरान उसका शरीर रिएक्ट करने लगता है क्योंकि उसे जरूरत होती है स्टेबलाइजर की, पर 1 हफ्ते का स्टेबलाइजर ऑलरेडी वो खत्म कर चुकी है। पर यहाँ पर बॉडी स्विच करने के बजाय वो स्टेबलाइजर लेने जाती है। वो एली की बॉडी से 1 दिन का और स्टेबलाइजर निकाल लेती है, जो कि रूल्स के खिलाफ होता है। इसका रिजल्ट हम देखते हैं जब एली होश में आती है। सबसे पहले तो वो देखती है कि पूरा घर फैला हुआ है, हर जगह शराब ही शराब है, और यहाँ पर एक मैसेज भी होता है जो कि ट्रॉय ने उसके लिए छोड़ा है। पर आगे जो एली देखती है वही रिजल्ट होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने का। वो देखती है उसके हाथ का इंडेक्स फिंगर सड़ चुका है और उसके बैक में हो रहे दर्द से वो समझ जाती है कि उसने एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाला है। इस बात की खबर वो सब्सटेंस वालों से करती है और वो अपने हाथ का इलाज मांगने लगती है, पर वो बताते हैं कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। वो बताते हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करने पर मैट्रिक्स बॉडी के साथ ऐसा ही होता है, इसका कोई क्योर नहीं है। यहाँ पर एली काफी गुस्सा होती है सू से, और वो ऐसे बात कर रही होती है जैसे कि सू कोई और पर्सन है, इसीलिए सब्सटेंस वाले उसकी बात काट देते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों अलग नहीं हो
और तुम दोनों को बैलेंस बनाना होगा। जब तक ये बैलेंस बना रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खैर जो हो गया सो हो गया। वो नेक्स्ट फूड किट ले आती है, जिस दौरान उसे वहाँ किसी आदमी के होने का एहसास होता है। इससे वो डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ पर उसे कोई देख ले। वो भागते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ा इंसान उससे बात करने की कोशिश करता है। इस इंसान को एली नहीं जानती है, पर यह बूढ़ा उसे पहचानता है। हैरानी वाली बात होती है, इस बूढ़े इंसान के पास भी वैसा ही कार्ड होता है जैसा कि एली के पास है, जो सब्सटेंस वालों ने उसे दिया था। और एक बात और कि इस बूढ़े इंसान के हाथ पर एक बर्थ मार्क बना होता है, और ये बिल्कुल वैसा ही बर्थ मार्क है जैसा कि हमने उस नर्स के हाथ पर देखा था, जिसने द सब्सटेंस वाला पेन ड्राइव एली को दिया था। यानी कि वो नर्स कोई और नहीं बल्कि इस बूढ़े इंसान का कॉपी वर्जन है। ये जानता है एली के साथ क्या चल रहा है, कि कैसे उसका वर्जन अब अपनी मनमानी करने लगा है। इसकी बातें सुन वो और घबरा जाती है, क्योंकि बुड्ढा कह तो सही रहा है। एली बिना देरी किए घर पहुंच जाती है, जहां ट्रोय से वो टकरा जाती है। वो भी गुस्से में होता है क्योंकि सू उसका जवाब नहीं दे रही है। वो एली को पहचान नहीं पाता, जबकि सू उसका ही वर्जन है। इससे एली और भी हताश हो जाती है कि क्या सच में उसकी एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान उसे फ्रेड याद आता है कि एटलीस्ट कोई तो है जो कि अभी भी उसे एडमायर करता है। यहाँ पर वो फैसला करती है कि वो फ्रेड के साथ डिनर पर जाएगी, एंड वो उसे कांटेक्ट करती है, जिससे एड भी काफ़ी खुश हो जाता है। इन दोनों का शाम का डिनर का प्लान बन जाता है। एली तैयार भी हो जाती है, पर बाहर निकलते वक्त वो सू की फोटो देखती है बिलबोर्ड पर लगी हुई, जिससे उसे काफ़ी जलन होने लगती है। उसका चेहरा देख वो बार बार अपना मेकअप ठीक करने लगती है। इतनी बार करती है जिससे उसका मेकअप ही बिगड़ जाता है, एंड यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इतना कि वो घर से बाहर ही नहीं जाती। बेचारा फ्रेड उसका इंतजार कर रहा होता है, वो उसे मैसेज भी करता है, पर एली उसका रिप्लाई नहीं देती। कुछ दिन बाद बॉडी स्विच करने का टाइम भी हो जाता है। सू जब होश में आती है तो वो घर में देखती है सभी जगह गंदगी फैली हुई है। इससे उसे एली पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो सब्सटेंस वालों को कॉल करके कंप्लेन भी करती है कि एली बैलेंस ठीक से नहीं बना रही है। जहाँ सू को एक हफ्ते भी कम पड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास काम ही इतना ज्यादा है, वही एली पूरे वीक बस खाती पीती है और गंदगी फैलाती रहती है। सब्सटेंस वाले नोटिस कर लेते हैं कि सू भी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे एली करती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग समझने लगे हैं। इससे अगेंस्ट सब्सटेंस वाले से समझाते हैं कि तुम दोनों एक ही हो। एली भी ये सुन सुनकर पक जाती है और वो फोन काट देती है। खैर हम देखते हैं कि एक दिन सू स्टूडियो जाती है, बट एज ऑलवेज यहाँ पर कोई नहीं होता, विच इज वियर्ड, क्योंकि अगर ऐसा होना ही था तो उसे पहले ही बता दिया जाता। इससे सू डर जाती है क्योंकि हार्वी भी उसे बुला रहा होता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल सू इतनी फेमस हो गई है कि उसने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए हार्वी इसका प्रमोशन कर देता है। वो उसे इस नेटवर्क का सबसे बड़ा टीवी शो होस्ट करने के लिए कहता है। इस शो का नाम है द न्यू ईयर्स ईव स्पेशल। ये सुन उसकी जान में जान आती है, एंड ये ऑफर वो तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लेती है। पर क्योंकि न्यू ईयर बस आने ही वाला है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द रिहर्सल शुरू करनी होगी। इसीलिए वो फैसला करती है कि कुछ महीने वो स्विच नहीं करेगी। इसका नतीजा हम देखते हैं जब एली होश में आती है। हम देखते हैं वो काफी बूढ़ी दिखने लगती है और उसका शरीर भी काफी कमजोर हो जाता है, इतना कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। और ये क्यों हुआ एली समझ जाती है। इसकी कंप्लेन वो अगेन सब्सटेंस वालों से करती है, पर इस बार वो कहते हैं कि अगर उसे उनकी सर्विस पसंद नहीं आई है तो वो चाहे तो इसे रोक सकती है और वो अपने कॉपी वर्जन को खत्म कर सकती है और फिर से इकलौती एली बनकर रह सकती है। पर इससे उसकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हो चुका है वो वापस नहीं आने वाला। यहाँ पर एली के पास मौका होता है इसे यहीं पर रोकने का, पर वो मना कर देती है क्योंकि इससे उसकी बॉडी तो हील होने वाली नहीं है। हाँ, अगर बॉडी हील हो जाती तो वो ये कर देती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एली कुकिंग कर रही होती है उसी रेसिपी बुक से जो कि हार्वी ने उसे दी थी। साइमल्टेनियसली वो सू का शो भी देख रही होती है, एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू। शो में सू से एली और उसके शो के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इससे पहले एली ही ये शो किया करती थी। यहाँ सू को देख एली का तो मूड ही खराब हो जाता है। सेम विद सू, उसे भी एली पसंद नहीं है। इसी कारण सू एली का मजाक उड़ाने लगती है और वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, एंड ये चीज एली से बर्दाश्त नहीं होती। उसे सबक सिखाने के लिए वो पूरे घर को कूड़ेदान बना देती है। और होश में आने पर जब ये सू देखती है तो वो फैसला करती है कि अब वो दोबारा बॉडी को स्विच नहीं करेगी। इसके लिए वो एली की बॉडी से लगभग 3 महीने का फ्लूइड निकाल लेती है। 3 महीने तक वो खूब मौज करती है, लेकिन इसके बाद उसका फ्लूइड खत्म हो जाता है।
इसलिए वो अगेन एली की बॉडी के पास आती है वो निकालने के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि फ्लूइड नहीं निकलता। इससे सू प्रॉब्लम में पड़ जाती है क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसका शो है। ऊपर से इस वक्त एक लड़का उसके साथ है। अब फ्लूइड की कमी के कारण उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, इसीलिए वो तुरंत सब्सटेंस वालों को कॉल करती है। सब्सटेंस वाले बताते हैं कि सू ने एक ही बार में सारा फ्लूइड निकाल लिया है, इसलिए उसे अगर और फ्लूइड चाहिए तो उसे बॉडी को स्विच करना होगा ताकि मैट्रिक्स बॉडी और फ्लूइड बना सके। यहाँ पर सू के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय बॉडी स्विच करने के, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो गिरते पड़ते कैसे भी बॉडी स्विच कर लेती है। पर जब एली होश में आती है तो जो वो देखती है उसे यकीन नहीं होता। उसका शरीर बद से बदतर हो चुका है। वो तो किसी तरह की म्यूटेटेड एलियन लग रही होती है। सू के ना आने पर यहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है, पर एली की डरावनी आवाज सुनकर वो यहाँ से भाग जाता है। अपने शरीर की ये हालत देख वो तुरंत ही द सब्सटेंस वालों को कॉल करती है और वो बताती है कि वो इस सर्विस को रोकना चाहती है। इसे रोकने के लिए सब्सटेंस वाले उसे एक टर्मिनेशन फ्लूइड देते हैं जिसे उसे सू की बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। एली भी बिना देरी किए उस फ्लूइड को ले आती है और वो सू की बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट कर देती है, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि बाद में शायद उसे उस पर तरस आ जाता है क्योंकि अगले दिन वो इतने बड़े शो को होस्ट करने वाली है। ये मौका कभी एली को भी नहीं मिला था उसके करियर में, इसीलिए वो सू को जगाने के लिए बॉडी स्विच करने लगती है। दोस्तों यहाँ तक मैं बता दूं कि इन दोनों ने लगभग सभी रूल्स को तोड़ दिया है, जिसका असर हमें आगे दिखता भी है, क्योंकि जैसे ही वो बॉडी स्विच करती है हम देखते हैं कि सू होश में आ जाती है और यहाँ पर एली भी होश में रहती है, वो बेहोश नहीं होती। और ये देखिए दोनों भी हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ पर सू की नजर पड़ती है टर्मिनेशन इंजेक्शन पर और वो समझ जाती है कि एली क्या करने वाली थी। इससे उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एली को ब्रूटली मारती है। वो गुस्से में इतना पागल हो जाती है कि वो ध्यान भी नहीं देती कि एली मर चुकी है। सू को अंदाजा भी नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसका नतीजा हम आगे देखते भी हैं। शो से पहले सू का एक दांत टूटकर गिर जाता है और फिर ऐसे ही कई सारे गिर जाते हैं। इससे बचने के लिए वो घर जाकर तुरंत ही उस सब्सटेंस को ले लेती है ताकि वो अपना एक कॉपी वर्जन बना सके। पर दोस्तों आपको याद होगा कि उस प्रोडक्ट पे साफ लिखा था कि इसे एक ही बार यूज किया जा सकता है, जो कि एली कर चुकी थी। खैर इसका नतीजा भी हम देखते हैं कि जब सू के अंदर से एक कॉपी वर्जन निकलता है तो दोस्तों वो वर्जन ही निकलता, वर्जन्स निकलते हैं। दरअसल यहाँ पर कई सारे वर्जन आपस में ही जुड़ चुके हैं एक ही शरीर में, और ये इंसान का मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा होता है, इसलिए हम इसे मॉन्स्टर सू बुलाएंगे। खैर फिर भी वो शो के लिए इतनी डेस्परेट होती है कि वो ऐसे ही वहां पर पहुंच जाती है। स्टार्टिंग में तो कोई उसे नहीं पहचानता क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एली की फोटो लगा रखी है, पर जब वो अपना चेहरा सबको दिखाती है तो सारे डर जाते हैं। सिक्योरिटी वाले तो उस पर अटैक ही कर देते हैं। हम देखते हैं मॉन्स्टर सू का शरीर इतना कमजोर होता है कि एक ही वार से उसका सर गुब्बारे की तरह फट जाता है, पर क्योंकि उसके अंदर काफी सारे वर्जन्स मौजूद है एक सर और निकल आता है। एक तो उसके हाथ पर ही वार करता है जिससे उसका हाथ कट जाता है एंड यहाँ पर खून की बारिश हो जाती है सभी ऑडियंस पर, जिससे यहाँ पर बुरी तरह भगदड़ मच जाती है। मॉन्स्टर सू भी यहाँ से निकल जाती है एंड वो चलते चलते हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर पहुंच जाती है, पर उसका शरीर इतना कमजोर होता है कि चलते चलते उसका पैर फट जाते हैं एंड गिरकर वो भी फट जाती है। उसके शरीर का बस एक ही हिस्सा बचा होता है और ये होता है एली का चेहरा, जो अपने नाम वाले फेम के पास पहुंच जाती है। इसके कुछ देर बाद वो भी खत्म हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर सफाई वाला आता है और वो इस जगह को साफ कर देता है, यानी कि उसके खून को, जिसके साथ ही ये कहानी भी एंड होती है। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ना कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। इस फिल्म में अगर एली हार्वी की बातों पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ जाती तो शायद अभी भी वो जिंदा होती। और सू के बारे में तो बोलना ठीक ही नहीं होगा क्योंकि थी तो वो एली का ही वर्जन। जब एली ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो सू ही क्या करती। खैर मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।